लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने इस रास्ते की शुरुआत की थी। आज हम आपको उसी शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे बिहार का पहला बाहुबली विधायक कहा जाता है। हो सकता है इस बात पर कुछ लोग बहस करें, क्योंकि बाहुबली शब्द की न तो कोई पक्की परिभाषा है और ना ही कोई इतिहास। अपराध और रंगदारी की दुनिया से आए लोग जब अपनी ताकत के बल पर विधायक बनने लगे तो लोग ऐसे विधायकों को बाहुबली विधायक कहने लगे। वैसे तो बिहार के हर दूसरे विधानसभा चुनाव में ही बूथ लूट की घटना हो चुकी थी, लेकिन तब बड़े नेताओं के लिए उनके दबंग समर्थक बूथ लूटा करते थे, वे खुद अपराध में शामिल नहीं होते थे। आज जिस संदर्भ में बाहुबली विधायक का जिक्र होता है तब वैसा नहीं था, मतलब काम कोई और करता था, नाम किसी और का होता था। खुद सिवान के साहब भी राजनीति में आने से पहले किसी के लिए बूथ लूटा करते थे। और आज हम जिस बाहुबली की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसा जमींदार का बेटा है जिसकी पिता की हत्या ने उसे हिंसा के रास्ते पर ला दिया, जिसने अपना बदला लेने के लिए हथियार उठाया और फिर वही हथियार उसकी ताकत बन गई और बिहार में उसकी तूती बोलने लगी। ये कहानी ना तो शहाबुद्दीन की है, ना तो सूरजभान सिंह की है, ना ही अनंत सिंह की और ना ही पप्पू यादव की, क्योंकि ये सब लोग भले ही बाहुबली से नेता बने लेकिन ये पहले बाहुबली विधायक नहीं हैं। पहले बाहुबली विधायक तो जगदीशपुर विधानसभा के वीर बहादुर सिंह ही थे। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें हीरो और एक खलनायक दोनों बना दिया। उनके बाहुबल का खौफ भी था और जनता के लिए उनकी एक अलग छवि भी थी। लेकिन क्या ये बाहुबल हमेशा काम आया या एक दिन उसी ताकत ने उनकी जान ले ली? आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें बिहार की राजनीति, जाति, दुश्मनी और एक दर्दनाक अंत छिपा हुआ है। देखिए, वीर बहादुर सिंह कोई आम इंसान नहीं थे। वो बक्सर के एक बड़े जमींदार घराने से आते थे। उनका गांव था बगेन। सब कुछ ठीक चल रहा था परिवार में, लेकिन फिर एक दिन नक्सलियों ने उनके पिता को बेरहमी से मार डाला। इस घटना ने वीर बहादुर सिंह को अंदर से हिला के रख दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे और फिर यहीं से उन्होंने हथियार उठा लिया। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ बदला लेना था। वो एक एक नक्सली को चुन चुन कर मार रहे थे। कहते हैं कि उन्होंने 50 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी बदले की आग ने उन्हें उनके इलाके में एक अलग पहचान दिलाई। राजपूत बिरादरी के लोग उन्हें अपना हीरो मानने लगे। उनकी दबंगई के किस्से जुबान पर थे सभी के। हालांकि उनके परिवार का दावा है कि वीर बहादुर सिंह ने सिर्फ नक्सलियों को मारा ही नहीं बल्कि जरूरतमंद नक्सली परिवारों की मदद भी की थी। शायद वो समझते थे कि बदले की आग में सिर्फ हिंसा नहीं होनी चाहिए, इंसानियत बाकी रहनी चाहिए। साल 1977 का समय था। वीर बहादुर सिंह को लगा कि अब उन्हें राजनीति में उतरना चाहिए। वो जगदीशपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े। उनके सामने एक निर्दलीय उम्मीदवार सत्यनारायण सिंह थे। दोनों में जोरदार टक्कर हुई। वीर बहादुर सिंह सिर्फ 4000 वोट से हार गए, लेकिन इस हार से वो टूटे नहीं बल्कि उन्हें हिम्मत मिली। उन्हें यकीन हो गया कि वो जीत सकते हैं। दूरी बस 4000 वोट की ही तो थी। उन्होंने अपने इलाके में चुनावी समीकरणों को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि इस सीट पर यादव और कोयरी समुदाय के वोट लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। यादव उम्मीदवार जब जीतते थे तो कोयरी समुदाय नाराज हो जाते थे। वीर बहादुर सिंह ने इसी बात का फायदा उठाने का फैसला किया। 1980 के चुनाव में उन्होंने बाहुबल के साथ साथ जातीय समीकरण भी इस्तेमाल किया। वो कोयरी बहुल गांव में गए, लोगों से मिले जुले, उनका दिल जीता। कोयरी समुदाय भी चाहता था कि कोई मजबूत आदमी उसका साथ दे और उन्होंने वीर बहादुर सिंह को अपना पूरा समर्थन दे दिया। इसी बाहुबल और राजपूत कोयरी समीकरण ने कमाल कर दिया और बहादुर सिंह 19,796 वोट पाकर करीब 4000 वोटों से इस बार जीत गए।
4000 वोटों से पिछली बार हारे थे और इस बार जीत गए। उन्होंने जनता पार्टी के हरिनारायण सिंह को हराया था। कहते हैं कि उनकी जीत की खुशी राजपूतों से ज्यादा कोयरी समुदाय ने मनाई थी। विधायक बनने के बाद वीर बहादुर सिंह की आपराधिक छवि बनी ही रही। उन पर रंगदारी के अलावा और भी केस दर्ज थे, फिर भी लोग उन्हें बाहुबली विधायक कहते थे, यानी वो विधायक जो बाहुबली से नेता बनकर विधायक बना है, क्योंकि इस शब्द में एक अलग ही रौब था, आज भी है। तब से लेकर आज तक ये मामला आज भी आपको दिखेगा बिहार में कहीं ना कहीं कि बाहुबली विधायक की ताकत अलग ही होता है। आप अनंत सिंह को देख लीजिए आज के समय में। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीर बहादुर सिंह सिर्फ दबंग नहीं थे, वो जनता के बीच जाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, अपने अंदाज में उसका हल निकालते थे। खेतों में पानी नहीं आता था तो वो पटना और आसपास में हंगामा मचा देते थे, यानी कि राज्य की राजधानी में जाकर उसके लिए पुरजोर विरोध करते थे। इंद्रपुरी बराज से पानी छुड़वाने के लिए पूरा जोर लगा देते थे। उनकी दबंगई और रौब दाब जनता के काम आता था। कोई भी उनके कहे को टालने की हिम्मत नहीं करता था। एक तो बाहुबल, ऊपर से रॉबिन हुड वाली छवि। जब वीर बहादुर सिंह विधायक बने तो उन्हें देखकर कई और दबंगों के मन में नेता बनने की लालसा जाग गई, यानी कि अगर वो बाहुबली विधायक बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, क्योंकि बाहुबली के ऊपर तो पुलिस का जोर कहीं ना कहीं चल जाएगा, लेकिन वो बाहुबली विधायक बन जाए, ये सभी नज़ारा आप बॉलीवुड की फिल्म में तो देखते ही होंगे। तो भोजपुर जिले के तरारी इलाके के गुप्तेश्वर सिंह भी उनमें से एक थे। वो राजपूत थे और बंदूक की भाषा बोलना जानते थे। ऊपर से तो दोनों में दोस्ती थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुप्तेश्वर सिंह वीर बहादुर सिंह से होड़ रखते थे, यानी उससे आगे बढ़ने की जो एक मनसा है वो रखते थे, या ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि मैं उनसे आगे हूँ। उन्हें लगता था कि जब वीर बहादुर बंदूक की ताकत से विधायक बन सकता है, नेता बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं, और इसी राह पर वो भी निकले। इसी चक्कर में गुप्तेश्वर सिंह ने 1984 में सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, लेकिन उनकी बुरी तरह से हार हुई। उन्हें सिर्फ 10,811 वोट मिले, वो भी लोकसभा के चुनाव में, और वो 6ठे नंबर पर रहे, यानी उनसे आगे 5 लोग थे। फिर भी उनकी राजनीतिक भूख जो है वो शांत नहीं हुई। 1985 के विधानसभा चुनाव में वीर बहादुर सिंह का जातीय समीकरण कमजोर पड़ गया। जनता भी अब जागरूक हो रही थी। उनके प्रतिद्वंदी हरिनारायण सिंह ने अपनी पिछली हार से सबक लिया और लोगों को मनाया। इस चुनाव में वीर बहादुर सिंह हार गए। हार के बाद भी उनका दबदबा बना रहा। वो सामाजिक कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। उनके इलाके में लोग आज भी मानते हैं कि उनकी पंचायती के बिना कोई भी बड़ा झगड़ा हल नहीं होता था। मई 1987 में गुप्तेश्वर सिंह ने एक पंचायत के लिए वीर बहादुर सिंह को अपने गांव करथ बुलाया। वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस तेज हो गई, और फिर जो हुआ उसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। वीर बहादुर सिंह को उसी झगड़े के दौरान गोलियों से भूनकर मार दिया गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये बिहार की एक बड़ी राजनीतिक हत्या थी, पॉलिटिकल मर्डर, जिसने सबको चौंका दिया। इस हत्या का इल्जाम उनके दोस्त गुप्तेश्वर सिंह और उनके समर्थकों पर लगा। कहा जाता है कि गुप्तेश्वर सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही इस हत्या की वजह बनी। इस तरह बिहार के सबसे पहले बाहुबली विधायक का एक दुखद अंत हो गया। जो बाहुबली भी थे, रॉबिन हुड भी थे, इलाके में अपनी पकड़ रखते थे, उनका अंत ऐसा हुआ। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि दोस्ती, दुश्मनी और बदले की भी थी, जिसने एक आम इंसान को बाहुबली बना दिया और फिर उसी बाहुबल ने उनकी जान ले ली। तो यही थी कहानी बिहार के पहले बाहुबली विधायक बनने वाले शख्स की और फिर उनके अंत की। वैसे आपको क्या लगता है, राजनीति में बाहुबल और दबंगई की जरूरत होती है क्या? मतलब अभी है, लेकिन क्या ये होना चाहिए या नहीं? मतलब ये है कि राजनीति में बाहुबल का कोई काम होना चाहिए या नहीं? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यानी पंचम प्रकाश अपनी कहानी लेकर आऊं तो उस कहानी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।